नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र पिछले 44 साल से कमलनाथ जी का एक छत्र राज रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने घेराबंदी की है, लगता है कि कमलनाथ और उनके पुत्र दोनों फिलहाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये संभव है कि छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ जी के रहते हुए कांग्रेस लूज कर जाए या हार जाए? ये संभव है। इसके लिए आज हमने बुलाया अपने स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल जी को। मैं अजय बोकिल जी से बात करूं उसके पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ जी को डिफीट देने के लिए, उनके बेटे को चुनाव में हराने के लिए जितने भी समीकरण हो सकते हैं सब बनाने की कोशिश की है। अभी आपने देखा कि वहाँ जो अमरवाड़ा के विधायक थे कमलेश शाह, उन्हें तोड़ लिया गया है। महापौर आज ही छिंदवाड़ा के जो महापौर हैं विक्रम आहाके, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और आज रात्रि में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, रात्रि विश्राम भी छिंदवाड़ा में करेंगे। और खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के 2 और विधायकों को तोड़ने की चाल चली जाएगी। हो सकता है कि परसों एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लगे। कमलनाथ जी के बारे में खबर ये आ रही है कि कमलनाथ जी ने अपने आप को पूरी तरह छिंदवाड़ा में सीमित कर लिया है। वे लगातार एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो टीम है वो छिन्न भिन्न हो चुकी है। उनके 2 जो दाएं बाएं हाथ माने जाते थे, एक सैयद जाफर जो वहाँ प्रवक्ता रहे हैं और दूसरे दीपक सक्सेना जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। दीपक सक्सेना के बेटे ने भी कर ली है। लेकिन ये एक पक्ष है। मैं एक और पक्ष आपको बताता हूं जो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर कड़ी हो सकती है। वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं बंटी साहू, विवेक बंटी साहू का भी भारतीय जनता पार्टी में विरोध कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 3-4 दशक पुराने जो पुराने नेता हैं, पुराने पूर्व विधायक हैं, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बंटी साहू से नाराज है और वे भी कहीं ना कहीं बंटी साहू के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। चाहे पूर्व सांसद चंद्रभान जी की हम बात करें, पूर्व विधायक रमेश दुबे, ताराचंद बावरिया जैसे तमाम सारे नेता हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। इस तरह की भी खबरें हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में छिंदवाड़ा क्या कहेगा, छिंदवाड़ा में क्या स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से छिंदवाड़ा का जो प्रभार दिया गया है वो 2 लोगों को दिया गया है। मुख्यमंत्री तो खुद कर ही रहे हैं, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जी भी वहाँ एक्टिव हैं और जो वरिष्ठ मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो भी वहाँ अपने तमाम सारी गोटियाँ बिछाने में लगे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। मुगिल जी, क्या लग रहा है इस बार, क्या वाकई छिंदवाड़ा फतह कर लेगी बीजेपी? जो 44 साल से केवल एक बार सुंदरलाल पटवा जी जीते थे, इसके अलावा वहाँ कभी बीजेपी जीती नहीं है। इस बार जैसी बीजेपी ने वहाँ पूरी बिछात बिछाई है, लगता है कि इस बार विजयश्री हासिल कर पाएगी बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि एक ही बार उपचुनाव बीजेपी वहाँ जीती थी पटवा जी 1998 में, और वो भी बहुत कम, मतलब 30-40 हज़ार वोटों से जीत पाए थे वो, लेकिन बहुत बड़ी जीत नहीं थी वो। और उसके बाद तो लगातार कांग्रेस ही वहाँ जीतती आ रही है पिछले लगातार चुनाव। और 1980 के बाद तो कमलनाथ की सीट हो गई एक तरह से ये। लेकिन इस बार ये सीट बुरी तरह खतरे में है और उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो बीजेपी ने जिस ढंग से घेराबंदी इस बार की है, और जैसा कि हाईकमान ने बीजेपी को मिशन 29 का टारगेट दिया हुआ है, तो इसमें मध्य प्रदेश के शीर्ष नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है इस बहाने कि अगर ये इस पर एक भी सीट कम होती है तो हो सकता है कि वो कुर्सी पर रहे न रहें। तो मतलब यह है कि जीने और मरने का सवाल बन चुका है बीजेपी के लिए ये। तो जिस तरीके से कमलनाथ के करीबी लोग एक एक करके आते चले जा रहे हैं बीजेपी के अंदर, जैसे कि आपने बताया कि 2 विधायकों पर और काम हो रहा है। इनमें से भी जो उइके जो हैं, सुनील उइके, इनका अगर ये आते हैं तो इनका आना बहुत मायने रखता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी लीड जुन्नादियों से मिली थी उनको। तो वो अगर होगा तो जुन्नाद निशाली सेकंड लीड जो है करीब 15,000 की जुन्नादियों से मिली थी। सबसे ज़्यादा लीड तो अमरवाड़ा से मिली थी, और अमरवाड़ा वाले तो आ ही चुके हैं। तो ये इलाका कमज़ोर होगा नकुलनाथ के लिए। और परासिया में तो हालांकि नकुलनाथ हार ही गए थे, इसलिए उनके आने का प्रतीकात्मक महत्व ज़्यादा होगा। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि उन सारे जो भी कमज़ोर कड़ियाँ हैं जहाँ पर आज की तारीख में बीजेपी की, चाहे वो कार्यकर्ता के स्तर पर हो, रणनीति के स्तर पर हो, वहाँ उनके लोगों को अपने पार्टी में लाने के स्तर पर हो, उसको हर कील कांटे को दुरुस्त करने में लगी हुई पार्टी ऐसा लग रहा है। तो आश्चर्य नहीं, कोई 37,000 की लीड पिछली बार थी,
तो वो उसको इस तरह से पूरा करना बहुत मुश्किल है। केवल एक चुनौती मुझे जो लगती है बीजेपी के सामने सबसे बड़ी, वो ये है कि कमलनाथ का जो पर्सनल कांटेक्ट है मतदाताओं से, जो अभी तक लंबे समय से रहता आया है, उसको बीजेपी कैसे ब्रेक करती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, इस बार कमलनाथ जी ने जो नामांकन भरा नकुल नाथ ने, उस नामांकन रैली में भी उन्होंने जिस तरह का इमोशनल बयान दिया है, कहा है कि मैंने अपनी पूरी जवानी है इस छिंदवाड़ा को दे दी है। और निश्चित तौर पे कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में जो काम किए हैं, आज पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक अलग पहचान तो लिए हुए है। लगता है कि कमलनाथ जी के सारे काम इस बार भुला दिए जाएंगे। देखिए, जनता एहसानमंद होती है, लेकिन ताज जिंदगी तो नहीं होती है। कोई हमेशा के लिए पट्टा लिखा के तो नहीं आया है कि मैंने काम किया इसलिए मुझे हमेशा बार बार आप जिताते रहो। दूसरी बात है, खुद उनके नकुलनाथ को जिन्होंने इस तरह से आगे किया, तो खुद नकुलनाथ की छवि भी बहुत अच्छी नहीं है। जिस तरह की बातें उनके बारे में सुनने में आती हैं, तो वो कमलनाथ के प्रभाव को बढ़ाने वाली तो कतई नहीं है। तो एक ये कारण भी हो सकता है। दूसरी बात है कि कार्यकर्ताओं को नाराज कर लिया है कमलनाथ ने, नकुलनाथ ने, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। आखिर लोग जा क्यों रहे हैं? हो सकता है कि बीजेपी दबाव डाल रही होगी या ब्लैकमेल कर रही होगी या कुछ प्रलोभन भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर इतने लंबे समय का साथ छोड़कर अगर बीजेपी कमलनाथ का बीजेपी में लोग जा रहे हैं, तो उसके पीछे दूसरा और कारण भी तो है, निश्चित रूप से असंतोष भी हो सकता है। दीपक सक्सेना सबसे बड़ा उदाहरण। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को पुत्र मोह भारी पड़ रहा है? निश्चित रूप से पुत्र मोह में हमारे यहाँ कई नेता निपटे हैं, आपको तो मालूम है ये बात। और ये बात नेता लोग समय रहते समझते नहीं हैं, या समझकर भी इसको अनदेखा करते हैं या ना समझी करते हैं, इसको कह सकते हैं अपन। भविष्य आपको सामने दिख रहा है कि ये गलती आप कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी आप किए जा रहे हो, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और सवाल ये है कि जनता आखिर कितनी पीढ़ियों को सहन करेगी, कितने लोगों को झेलेगी। कमलनाथ अजय जी, कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने उन खबरों का बहुत देर तक खंडन नहीं किया, और ये खबर आती रही कि उनकी मुलाकात होने वाली है अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, बहुत जल्दी वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। क्या उसके बाद में अचानक ऐसा लगा कि बीजेपी ने उनके लिए अपना दरवाज़ा बंद कर लिया है? खबर ये भी आ रही थी कि सिंधिया जी ने विरोध किया तो उनका जाना टल गया। आपको यदि याद हो कि 18 फरवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके अगले दिन 19 तारीख को कमलनाथ के ज्वाइन करने की खबरें आ रही थी। कमलनाथ जी ने खुद खंडन नहीं किया, लेकिन बाद में बीजेपी ने ही खंडन किया, हम नहीं ले रहे हैं। तब ये खबर क्लियर हुई कि वो नहीं जा रहे हैं। इस तमाम सारी खबरों का और उस माहौल का कमलनाथ जी को जो नुकसान हो रहा है, वो तो बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए कि ये बात अब कोई रहस्य नहीं रह गया है कि कमलनाथ जी और उनके लड़के जो हैं वो बीजेपी में जाने की तैयारी में थे, उनके कार्यकर्ता भी जाने की तैयारी में थे। उससे पार्टी के अंदर, खुद कांग्रेस के अंदर उनकी निष्ठा संदिग्ध हो गई है, दोनों पिता पुत्र की। और सवाल ये कि जब सेनापति ही संदिग्ध हो गया है, तो उसकी फौज का क्या होगा, उसकी निष्ठा का क्या होगा, उसका जो है उसका समर्पण या जो एक जुझारूपन है वो किस लेवल पर चला जाएगा। तो कमलनाथ की टीम का दरअसल यही हो रहा है। अब तो लोग सीधे सीधे ही जा रहे हैं। जो एकजुट थी विधानसभा चुनाव तक भी जो टीम एकजुट थी, वह पूरी तरह बिगड़ रही है। और चुनाव तो जीते वोटों से जाते हैं ना। अगर वोट डलवाने वाली आपके पास टीम नहीं है, तो आपके समर्थक लाख भी हों, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। कार्यकर्ता ही तो वोट डलवाते हैं सब, उनकी बड़ी भूमिका रहती है वोट डलवाने में। अगर ये चेन ही पूरी गड़बड़ हो गई, जिसकी हम होती दिख रही है हमको, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 37,000 का जो मार्जिन है वो बीजेपी आसानी से कवर कर सकती है। देखिए, कमलनाथ जी की उम्र लगभग अब 80 के आसपास है कमलनाथ जी, और वो विधायक हैं इस समय। मुझे लगता नहीं कि अब वो राज्यसभा या कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। उनको लगता है कि अब इस चुनाव के बाद में कमलनाथ जी की पारी पूरी होने वाली है। छिंदवाड़ा जो पिछले 44 साल से नाथ के उसमें था, है वो अनाथ की ओर बढ़ेगा। कमलनाथ भी हो सकता है, लेकिन देखिए, ऐसा कि आपने कहा कि उम्र तो एक बड़ा फैक्टर इसके अंदर है ही। आज वो 78 साल के हैं लगभग। 5 साल और अगर रुके तो वो 83 साल के होंगे। और तब हालांकि कांग्रेस का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यह है कि बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। और नकुलनाथ का तो अपनी कोई राजनीतिक ज़मीन पहले भी नहीं थी। उन्होंने उसको बनाने की कोशिश की पिछले चुनाव में, उसको आगे करके, और उस तरह से वो बना पाए हैं ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि अगर वो इस विरासत को आगे बढ़ा सकते होते तो ये स्थिति बननी नहीं चाहिए थी। क्योंकि जो निष्ठा पिता के प्रति थी, वो पुत्र के प्रति ट्रांसफर होने में बहुत देर नहीं लगती है। जैसा कि सिंधिया जी के मामले हमने देखा, जो माधवराज सिंधिया के लोग थे, अधिकांश लोग आज वो ज्योतिरादित्य के साथ में हैं। अभी कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं अभी भी। तो ये तभी हो सकता है कि जब दोनों के तालमेल हो और ये लोगों को भरोसा हो कि नहीं भाई, ये जो राजनीतिक विरासत है ये आगे ले जा सकता है ये आदमी।
तो नकुलनाथ के बारे में ऐसा तो कुछ मेरे जानकारी में तो है नहीं कि सुनने में आया कि उनकी बहुत इस तरह से लोकप्रिय छवि है। पिता के टेके की वजह से या कहना चाहिए कि उनके सपोर्ट की वजह से जो है वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो अब देश के अंदर ऐसे ऐसी पीढ़ी है उसके लिए कुछ ज़्यादा भविष्य मुझे दिखता नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज मेरी कुछ पत्रकारों से बात हुई छिंदवाड़ा में, उनका ये कहना है कि चुनाव से पहले यदि कमलनाथ जी खुद निकले और निकलने के बाद यदि उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला कि ये मेरे जीवन का सवाल है, जीवन मृत्यु का सवाल है और झोली फैलाई, तो ये माहौल बदल भी सकता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह बीजेपी ने पूरी बिछात बिछाई है, बीजेपी कहीं कोई कसर छोड़ती नहीं है, वो चारों तरफ से घेराबंदी करती है, तो कमलनाथ जी इस चुनाव में अंत में क्या इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं? क्या कमलनाथ जी के इस इमोशनल अपील पर छिंदवाड़ा की जनता उनकी झोली बढ़ सकती है? या आखिरी प्रश्न, ये संभव है क्योंकि वो विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। और मेरे ख्याल राजगढ़ में तो दिग्विजय सिंह ने खेलना शुरू भी कर दिया है कि भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है, अगर आप मुझे जिता दो। अभी कार्ड कितना दिग्विजय सिंह कमलनाथ में अंतर ये है कि दिग्विजय सिंह अपने लिए मांग रहे हैं, कमलनाथ जी खुद यदि मैदान में होते तो एक सीन अलग होता। मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ। मतलब मैं तो कहना कि ये कार्ड दोनों नेता खेलना शुरू कर दिया, मेरा कहने का मतलब आशा ही है। और इसका मतलब ये है कि ये मान के चल रहे हैं कि इनकी आखिरी पारी है। अब सवाल ये कि फर्क ये है कि दिग्विजय सिंह वहाँ खुद के लिए मांग रहे हैं और यहाँ पर जो है अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं, इतना ही फर्क है। तो इसका असर कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ भी वही दिक्कत है कि अगर कमलनाथ खुद के लिए अगर मांग रहे होते तो हो सकता है कि वोटर ज़्यादा पसीजता। और अब वो वोट मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए जिनकी खुद की छवि बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या वोटर इस तरह पसीजेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसका नतीजा क्या होगा तो चुनाव बता पाएगा, इसके बारे में कुछ अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी जो परिस्थितियां बनी है, खास करके जब उनकी खुद ही छवि संदिग्ध हो गई है, बेटे की भी हो गई है, कार्यकर्ता टूट रहे हैं, पूरा तंत्र उनका बिखर रहा है, तो एक जो नकारात्मक संदेश जनता के बीच जा रहा है, ये उनके लिए वोट के रूप में पॉजिटिव में नहीं बदल सकता, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लग रहा है। हाँ, वैसे तो ये आखिरी प्रश्न था, लेकिन एक छोटी सी बात और आपसे पूछनी है। कमलनाथ जी एक बड़े कद के नेता, देश के अंतर्राष्ट्रीय नेता, देश के नेता, मध्य प्रदेश के नेता, लेकिन जिस तरह उनकी राजनीतिक पारी का समापन हो रहा है, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए अप्रिय है ये घटना जो आपको दिख रही है छिंदवाड़ा में? एक सम्मानजनक पारी की उम्मीद की जा रही थी कि कमलनाथ जैसे नेता की राजनीतिक पारी का जो अंत होगा एक बहुत सम्मानजनक तरीके से होता, लेकिन यदि उनका पुत्र हारते हैं वहाँ से, उनके लोग उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, और केवल छिंदवाड़ा में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में उनके लोग उनको छोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में नहीं लगता कि एक जो राजनीतिक पारी है सम्मानजनक के बजाय एक असम्मानजनक तरीके से पूरी हो रही है उनकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि कमलनाथ बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश के नेता तो उस अर्थ में कभी नहीं थे जैसे कि दूसरे नेताओं से अपेक्षा की जाती है। दूसरे नेता रहे हैं, वो मूलतः जब मुख्यमंत्री तब ये कहा था कि छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हैं, और उनकी सोच या उनकी जो है उनकी प्राथमिकता जो है छिंदवाड़ा ही हुआ करती थी तब भी। तो उस दृष्टि से छिंदवाड़ा ही उनकी जो है प्राथमिकता है, और वो छिंदवाड़ा के बारे में पहले सोचते रहे वो, तो इसलिए वो मूलतः छिंदवाड़ा का ही नेता मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जरूर वो नेशनल पॉलिटिक्स करते रहे तो बात अलग थी, लेकिन उनका कोई किसी प्रदेश व्यापी उनका जो कोई उस तरह का प्रभाव कभी रहा नहीं उस तरह का। एक छोटे से पॉकेट में उनका असर रहा हमेशा, और दूसरे लोगों की मदद की वजह से ही वो इतना आगे बढ़ पाए हैं। तो उनकी पॉलिटिक्स तक खत्म हो गई तो धक्का छिंदवाड़ा को लगना है, मध्य प्रदेश या कांग्रेस को बहुत बड़ा लगना है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस पे उनकी पारी पहली समाप्त हो चुकी है। प्रदेश के नेताओं कभी उस तरह से थे नहीं जैसे कि होना चाहिए। छिंदवाड़ा का नेता थे तो छिंदवाड़ा का एक बड़ा सितारा डूब जाएगा, बस ये हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं अजय वकील जी, उनने कई बातें कही हैं, कुछ बातें इशारे में कही हैं, कुछ स्पष्ट कहा है। उनका साफ कहना है कि निश्चित तौर पे अब कमलनाथ जी के राजनीतिक क्या सूरज डूबने जैसी बात कहा है कि छिंदवाड़ा का सूर्य अस्त होने की संभावना उन्होंने जताई, लेकिन ये भी कहा है कि जिस तरह मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय नेता होना चाहिए वैसे कभी नहीं रहे। जब भी वे पावर में आए उन्होंने केवल छिंदवाड़ा की बात की है, पूरे प्रदेश की बात करने के बजाय। तो निश्चित तौर पर इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनके बेटे बहुत बुरी तरह घिर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चारों ओर से एक तरह से उन्हें घेर लिया है। अब चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा कि अब ऊँट किस करवट बैठता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।